हेलो दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको जीके के टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो जीके है ये वर्ल्ड जीके है, इसलिए वर्ल्ड लेवल पर सारे क्वेश्चन होंगे। चारों सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सभी से क्वेश्चन मिक्स है इसमें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों आपको पता है कि आपका 17 जून को डाइट का एग्ज़ाम है, जो कि टीचर ट्रेनिंग का जो एग्ज़ाम होता है डाइट का 150 मार्क्स का, वो आपका 17 जून को पेपर है उसका। उसमें सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूड है, सारे सब्जेक्ट आपके 10-10 नंबर के आएंगे। तो आज से मैं आपको उसी डाइट के एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस चैनल पर आपको जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी चीज़ों के क्वेश्चन मिलेंगे और 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यूज। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज से डेली आपकी प्रैक्टिस होगी। चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वोन झील किस देश में स्थित है। तो ये जो वोन झील है वो तुर्की देश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। नियाग्रा प्रभात कहाँ पर है। तो ये जो नियाग्रा प्रभात है आपका, ये अमेरिका में है, यानी कि यूएसए में है। मेरे आंसर देने से पहले आप खुद वीडियो को पॉज करके आंसर सोचने की कोशिश किया करें। स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है। देखिए आपको पता है कि जो स्वेज नहर है वो कहाँ पर है, वो मिस्र में स्थित है। तो ये जो स्वेज नहर है ये मिस्र में स्थित है और इस स्वेज नहर की लंबाई 180 किलोमीटर है। तो ये खुली थी 1969 में, आपको ये भी ध्यान रखना है, पूछे जा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो अब ये खुल गई है तो इंग्लैंड यानी कि लंदन और चेन्नई के बीच, यानी कि इंग्लैंड और भारत के बीच व्यापार हो पाता है। ये 1869 में खुल गई थी, 10 सालों तक इसका काम चला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर करक, विषुवत एवं मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो 3 हमारी रेखाएं होती है, वैसे भूमध्य रेखा होती है, ऊपर करक रेखा होती है, नीचे मकर रेखा होती है। तो ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो अकेला महाद्वीप है अफ्रीका, जिससे ये तीनों गुजरती हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से गुजरती है। सन सिटी अवस्थित है। तो जो सन सिटी है वो जापान है। आपको पता होगा जापान में सबसे पहले सूर्य उगता है। लुजोन द्वीप किससे संबंधित है। लुजोन द्वीप संबंधित है। तो लुजोन द्वीप जो संबंधित है वो इंडोनेशिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो आपको पता होनी चाहिए विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये अफ्रीका महाद्वीप में रवांडा जो देश है वहाँ पर ये स्थित है। रवांडा और मिस्र के इन 2 देशों में स्थित है। और आपको ये पता होनी चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, कमेंट में ज़रूर आंसर बताइए। 9 क्वेश्चन है, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित है। तो जो अटाकामा स्थित है वो पेरू में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन तुर्की एवं एशियाई तुर्की से, हाँ, यूरोपियन तुर्की एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है। तो जो यूरोपियन तुर्की को एशियन तुर्की से काला सागर पृथक करता है, आपको ध्यान रखना है। जाफना प्रायद्वीप, आपने नाम जरूर सुना होगा। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला कौन सा पास है। एलिफेंटा पास, 10 डिग्री चैनल, अल्बर्टा पास। तो ये 10 डिग्री चैनल है, ये आपको ध्यान रखना है। यूरोप की सबसे लंबी नदी, देखिए अलग अलग महाद्वीप की अलग अलग नदी होती है। अगर आपसे एशिया की पूछी जाए तो आपको यांगची नदी बतानी है, जो कि चाइना में स्थित है। एशिया की वो सबसे बड़ी लंबी नदी है और विश्व की दूसरी लंबी नदी है। अफ्रीका की पूछी जाए तो नील नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी भी नील नदी है। अब इसमें यूरोप की पूछी है तो आपको यूरोप की बतानी है। तो यूरोप की जो नदी है वो राइन नदी है, ये आपको ध्यान रखना है।
किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो यांग्त्सांग, हांगहो, आमूर या साल्विन। तो जो यांग्त्सांग है इसको चीन का शोक कहा जाता है। थ्री गार्जेस डैम किस नदी पर स्थित है? तो ये जेम्बेजी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो ये जो पत्तन है ये पोरबंदर, आपको ध्यान रखना है। और ऐसा कौन सा पत्तन है जो कि गुजरात में दूसरा स्थित है, जो सीधे विदेशी व्यापार से जुड़ा हुआ है? तो वो कांडला पत्तन है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। कांडला पत्तन। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेशों में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या फिर शीतोष्ण वर्षा वनों में? तो सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि जैव विविधता क्या होती है। तो विविधता का मतलब होता है अलग पहचान या फिर बहुत से प्रकार, और जैव का मतलब होता है जीव, यानी कि जीवों के या पेड़ पौधों के बहुत से प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो घास मैदान है उनको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। उनको वेल्डस कहा जाता है। देखिए ये तो वेल्डस उसके हैं अफ्रीका के, इनको डाउन्स कहा जाता है। ये जो प्रेरी है ये यूरोप के घास मैदान हैं, सवाना ये दक्षिण अमेरिका के हैं, और वेल्डस ये उसके हैं अफ्रीका के, और डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया के हो गए। तो ए इज़ राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो जो प्रदेशों को प्रभावित करता है वो जलवायु ही है महत्वपूर्ण कारक। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन और भी लाऊंगा मैं इंपॉर्टेंट, तो आपको वीडियो को देखना है एंड तक। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? सबसे कम भार हाँ, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? देखिए एशिया में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, और यूरोप में भी जनसंख्या ज़्यादा है, अफ्रीका में भी जनसंख्या ज़्यादा है। तो ओशनिया, देखिए ओशनिया का नाम ऑस्ट्रेलिया भी है। ओशनिया पहले इसे ओशनिया कहा जाता था लेकिन अब इसे ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल तो ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश यही है भारत। और आपको पता होगा कि अब विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी भारत बन गया है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, और एक चीज़ और, इसमें जो बांग्लादेश है वो भी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम है और ये इसकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? प्रथम एवं अंतिम अवस्था में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च तथा स्थिर एवं मृत्यु दर उच्च तथा घटती बढ़ती रहती है। अंतिम अवस्था में मृत्यु दर निम्न एवं स्थिर तथा जन्म दर निम्न एवं घटती जाती है। तो ये सारे ही सही है। जनानकीय संक्रमण की तीनों ही अवस्थाएं होती है। जन्म दर और मृत्यु दर ऊंची होती है, जन्म दर हाई होती है, मृत्यु दर कम होती है, और जन्म दर और मृत्यु दर तीनों ही कम हो जाती है। तो ऐसे विकसित देश होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में, यानी कि विश्व के जो 10 देश है उनमें एशिया के कितने देश शामिल है? तो देखिए एशिया के 6 देश शामिल है इसमें, ध्यान से गिनना आप। इंडिया हो गया, एक मिनट, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और रशिया भी इसमें आ जाता है आधा। तो विश्व के जो 6 देश है, जो विश्व के जो 10 देश है सर्वाधिक जनसंख्या वाले, उनमें 6 तो एशिया में ही स्थित है। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो जो एस्किमो लोग होते हैं उनका मुख्य व्यवसाय आखेट एवं मत्स्य होता है। ये पुराने जो लोग होते थे, पुरानी जाति के लोग,
उनको एस्किमो कहा जाता था। और ये आखेट यानी कि शिकार करना और मत्स्यन यानी कि मछली पालना करते थे। वैलून्स कौन हैं? तो वैलून्स दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी है, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी हैं, बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी है या न्यूजीलैंड के मूल निवासी है। तो ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी हैं वैलून्स। निम्नलिखित देशों में से किसे मगरिब के नाम से जाना जाता है? दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आपको आंसर ज़रूर कमेंट पे देना है, मैं भी देखूँ कि आप जानते हैं मगरिब होता क्या है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये चिली को कहा जाता है। चिली आपने देखा होगा दक्षिण अमेरिका में, एक मिनट, ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे चिली नाम का देश है, बिल्कुल मिर्ची के जैसे ही है इसलिए इसका नाम चिली पड़ा है। ये प्रवेश द्वार है समुद्र के रास्ते से। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो रवांडा को, यानी कि अफ्रीका का देश है, रवांडा को 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। कहाँ गई? हाँ, यूरोपियन, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर है ये अलग अलग है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसमें, ये हमने काला सागर इसमें ये पढ़ा है तो सॉरी ये रिपीट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें उल्टे सुल्टे हैं, आप क्रम वाइज मत जाइए इसमें। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये जो मिसिसिपी मिसौरी है यही उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है या क्या है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये नायपीड़ा, ये इसकी राजधानी है। पहले इसका नाम बर्मा था, आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो आपको बर्मा ध्यान रखना है। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो ये जो हमारा दक्षिणतम द्वीप है ये ग्रेट निकोबार है, आपको ध्यान रखना है। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? हाँ ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में? तो ऊपर ही ये क्वेश्चन आया था, तो ये अफ्रीका के महाद्वीप में, आपको ध्यान रखना है। और थार मरुस्थल के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है वो राजस्थान में है, भारत के राजस्थान राज्य में, आपको ये ध्यान रखना है। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो ये हिंद महासागर में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो फारस की खाड़ी है, आपको ध्यान रखना है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है? तो ये जो जल संधि है वे मैसीना जल संधि है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? तो व्यस्त सबसे जो व्यापारिक नदी है वो राइन नदी है, नील नदी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। राइन नदी है, ये यूरोप की नदी है, ऊपर भी क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो टॉप 50 क्वेश्चन है वो पूरे हो जाते हैं, बहुत कम समय में हमने इनको पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट में बताइए। जिस टॉपिक पर जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसी टॉपिक पर वीडियो आएगी। और रीजनिंग, मैथ, ये सब आपके है नॉर्मल चीज़ें, ये इस पर भी मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए।